आपको बोर नहीं करने आए हैं और कोई आपको हम दिशा निर्देश नहीं देने आए हैं। हम तो केवल आपसे कन्वर्सेशन करने आए हैं। जैसे आप फ्रेंड सर्किल में बातचीत करते हो वैसे ही आपसे बातचीत करने के लिए आए, तो आप इजी हो जाए। कोई भी आपके ऊपर ऐसा कोई बर्डन कोई बाउंड नहीं करेंगे आप किसी चीज की, है ना। और जो बातें सुने आप उसमें मानने पर तो भी ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है। जो पसंद आए उसे सेव कर लेना, बाकी को डिलीट कर देना। अक्षय कुमार की एक मूवी थी जिसमें उनका एक डायलॉग था। क्या डायलॉग था कि जो बातें मुझे अच्छी लगती हैं उन्हें मैं सेव कर लेता हूँ। कोई भी बाउंडेशन, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें देने के लिए आया हूँ। उसमें एक चीज है वॉच। वॉच होती है ना, वॉच। तो मैं आपको वॉच देने के लिए आया हूँ। उससे पूर्व आपने प्रेयर करी और प्रेयर सुनकर आपकी अनुभूत हो गए। इतनी अच्छी साउंडिंग, इतनी अच्छी रिदम और इतनी अच्छी सिमिलैरिटी, इतनी बराबर एकदम आवाज, ना ऊंची ना नीचे, एकदम अभिभूत कर दिया जो प्रेयर हुई है। तो उन सभी टीचर्स को धन्यवाद है कि जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी बच्चों की करवाई है, और उन बच्चों को भी धन्यवाद है इतनी अच्छी प्रिपरेशन के साथ में उन्होंने किया। तो मैं जो प्रेयर करूं, एक स्टैंजा करेंगे, आप इस साथ में गुनगुना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि श्रीनाथ जी किस टाइप के लीडर थे। जो भी लीड करता है
की वो लीडर होते, ठीक है, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे धर्मगुरु, तो वो उन्होंने लीड करी है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया उनको जानती मानती है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं वही लॉजिक आपको बताने चर्चा करते हैं। तो देखिए श्री नाथ जी मतलब श्री कृष्ण महाराज, आपको पता है कि उनका जन्म कहां पर हुआ था? एक बच्चा बोलो। हाँ, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, एक्यूरेट नहीं आ रहा है। कौन बोला जेल में, कौन बोला बड़े? हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ना, डरते क्यों? हाँ, जेल में बोला। तो श्री कृष्ण महाराज का जन्म जेल में हुआ। उस समय कोई उन्हें हैप्पी बर्थडे कहने वाला नहीं था, कोई क्लैपिंग करने वाला नहीं था, कोई पार्टी करने वाला नहीं था, कोई गीत गाने वाला नहीं था। और जब वो दुनिया से उनका शरीर गया, उस समय कहां पर गया था? अंतिम समय उनका जंगल में, वहां कोई रोने वाला नहीं था। फिर भी पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया? बांसुरी बजाई। क्या किया? बांसुरी बजाई, आनंद की बांसुरी बजाई। मतलब इन परिस्थितियों को अपने ऊपर उठाने, दबे नहीं परिस्थितियों के नीचे, इसीलिए वो जगत के लीडर कहला। लीड वही कर सकता है जिसके अंदर में सहिष्णुता होती है, पेशेंस होता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पहला सूत्र कि आगे बढ़ने का सूत्र है लीडर बनना है। आपके अंदर, सबके अंदर क्वालिटी है लीडर बनने की। लीड कर सकते हो आप दुनिया को, परंतु आपको अपनी प्रोबेबिलिटी से परिचय नहीं। आपके अंदर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं, आपको उनका परिचय नहीं। आप अपने आप को सामान्य पुरुष भी मानते हो, सामान्य पर्सन मानते हो। तो मैं ये बता रहा हूं, आपको पता है कि जब बाहुबली 1 मिनट पहले गहनों से लगे हुए थे, देखिए तो बाहुबली किसी ने पता है, तो 1 मिनट पहले गहनों से, सोने के गहनों से लगे हुए थे, और दूसरे ही मिनट सारे गहने उतारकर जनता के बीच चले गए, कोई असर नहीं हुआ। श्री राम जी अगले दिन कल उनका राज्याभिषेक होने वाला था, तिलक लगने वाला था, पूरी अयोध्या खुशी में जबरदस्त जश्न मना रही थी, सेलिब्रेशन कर रही थी, परंतु अगले दिन क्या हुआ? जंगल में चलती है, चुपचाप जंगल में चलती है, परिस्थितियों को ऊपर नहीं। इसीलिए पहला सूत्र है सहिष्णुता, पेशेंस। किसी भी, कोई भी सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने है, कोई भी हालात हमारे सामने हैं, उनको अपने ऊपर न लो। दुनिया में आए हैं इजी रहे। तो आप विद्यार्थी हैं, आपके अंदर टॉपर बनने की क्षमता है, आपके अंदर मॉनिटर तो अलग बात रह गई, मॉनिटर होते हैं क्लास में, टीचर बनाते हैं, तो हर बच्चा मॉनिटर है, हर बच्चा टॉपर है, हर टीचर, आपके माता पिता, आपके टीचर कहें, ये आपके लिए कहें, क्या कहें? यू आर बेस्ट इन द क्लास। हर बच्चे के लिए कहें, एक के लिए ना कहें, उसके लिए कुछ चीजें अपनानी है, वही चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सब टॉपर बनने के लिए ही इस इंडस्ट्री में आते हैं। आप ये स्कूल नहीं, ये इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में, वहां पर रॉ मटेरियल जाता है और वहां पर बाजार में सप्लाई होता है, लोग उसको खरीदते हैं, ऊंचे ऊंचे दामों पर बिकते हैं, जो ब्रांडेड होते हैं। तो इसलिए ये भी एक इंडस्ट्री है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व निर्माण की एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री। केवल इसे ड्यूटी ना माने, केवल इसे अपना
आपको टॉपर बनाने वाला है। तो पहले आपसे पूछ लो कि वॉच के स्पेलिंग क्या होते हैं? WATCH। तो पहला है W फॉर फुल फॉर्म वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को देखो, गौर से देखो, ऑब्जर्वेशन करो, देखकर अंदर अच्छी तरह नाप तोड़कर फिर बाहर निकालना। पहले अंदर देखिए, देख लो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मेरे शब्द आग लगाएंगे या बाग लगाएंगे? आते हैं। ये आपकी फाउंडेशन है, ये नींव है। जो अभी लग गया वो पूरी उम्र के लिए लग गया। इसलिए पहला मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को देखो। एक ज्योतिषी के पास में एक भाई है, उसने उसकी कुंडली देखी और देखकर कहा, तुम्हारे जीते जी पूरे परिवार की राशि देखोगे, तुम्हारे रहते रहते तुम पूरे परिवार की राशि देखोगे। वो दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास में गया, उसने कुंडली देखी और उसने क्या कहा, परिवार में सबसे लंबी उम्र तुम्हारी है। क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क पड़ा क्या? बात तो वही की वो है। उसने भी चिंता से उसकी भी यही बात थी, लेकिन और इसका भी ये लिखा, परंतु शब्दों ने एक जगह आग लगा दी, एक जगह बाग लगा दी। ध्यान रखना, शब्द हमारे बहुत कुछ महत्व रखते हैं। एक एक शब्द अनमोल है। एक स्टेज पर जाकर आपको पता चलेगा कि मेरे शब्दों की क्या वैल्यू है। जब लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे, उसको एग्री करने लग जाएंगे, फॉलो करने लग जाएंगे, उस समय आपको अपने आप पर प्राउड होगा, एक एक शब्द पर प्राउड होगा। इसलिए अभी से शब्दों को संवारना शुरू कर दो, अच्छे शब्द। इससे आपका विद्यार्थी जीवन, स्कूल में आओगे, घर पर जाओगे, कोचिंग सेंटर जाओगे और इसके बाद कोई बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, आपके शब्दों से प्रभावित हो जाएंगे लोग। बहुत अच्छा, इसको हमारे स्कूल में लाओ, इसको हमारे इंस्टीट्यूट्स में लाओ। तो आपके शब्द आपका व्यक्तित्व बताते हैं। आपका चेहरा आपका व्यक्तित्व नहीं बताता, आपके शब्द आपके व्यक्तित्व। तो पहला आपको मैं वॉच का सूत्र दे रहा हूं, वॉच योर वर्ड्स। एक बात, एक हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो जाता है, घर में होता है कि मम्मी पापा के तो बीच में बड़ों के झगड़े के बीच में नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना? उनको अपने ऊपर ही बर्डन नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, होती रहती बातें होती रहती। कोई भी बच्चे परेशान होकर माता पिता की बातों से परेशान होकर और बातों से परेशान होकर बहुत एक्टिविटी में चले जाते, नहीं लेना चाहिए। बातें नहीं होती रहती, जो कल लाइफ में चलता है, बस खुश रहो, मस्त रहो। तो मम्मी पापा लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते शाम हो गई, रात के 1:30 बजे थे, सोए नींद तो कहाँ, दिमाग में वही चल रहा है। और एकदम से रात के 1:30 बजे रूम की लाइट जगी और पत्नी फ्रिज के पास गई और गेट खोला और वहां से एक जग निकाला और एक गिलास लाकर पति के पास बोली, उठो जी। उसने कहा, अभी तो तुम ऐसे लड़ रही थी और अभी मीरा की तरह प्रेम क्यों उड़े रही? उसने कहा, छोड़ो जी प्रेम प्रेम, आज नाग पंचमी थी, नाग को दूध पिलाना भूल गई। सोचा कर ले नाग, एक एक शब्द आग लगा देते हैं, एक एक शब्द बाग लगा देते हैं। आग माचिस से नहीं लगती, मैच बॉक्स से नहीं लगती, बातों से भी आग लग जाती है। ध्यान रखना, ये कहां की बात आपको। इसीलिए स्कूल में अच्छे विद्यार्थी के रूप में पहचान बनानी है। यू आर बेस्ट इन द क्लास। आपका हर टीचर आपके लिए बोले तो समझ लेना आपका स्कूल आना
परिवार से अलग कर दे। इसीलिए वॉच योर एक्शन। हमारे एक्शन कैसे, अगर में बुज़दिल है या जिंदा दिल है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं कभी पार्टी शार्टी में, उस समय क्या सोचते हैं, ऐसे कौन से कपड़े पहने जो लोगों को बढ़िया लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, जाते हैं पार्टी तो। परंतु कभी ऐसा सोचा है कि ऐसा कौन सा कर्म करें जो उस गॉड को अच्छा लगता है? लोगों को अच्छा लगता है वो ड्रेस पहनेंगे, परंतु जो उसको गॉड को अच्छा लगता है वो कर्म कौन सा करें जो उसको अच्छा लगता है। इसीलिए वॉच एक्शन की तरफ देखो, हमारे कैसे है काम, क्रियाकलाप कैसे है। पूरी दुनिया नजरें गड़े बैठी है, जो सफल होता है उसकी तरफ आपकी नजरें लौटती हैं। इसीलिए अपने काम को देखना, मेरा काम कैसा है। तीसरे नंबर पर वॉच योर थॉट्स, इन्फॉर्म थॉट्स। अपने विचारों को देखो, विचार कैसे हैं। विचार जस्ट लाइक फ्लावर पॉट्स, डस्टबिन में क्या डाला जाता है, कचरा, और फ्लावर पॉट्स में फूल। तो हमारे विचार जस्ट लाइक फ्लावर पॉट्स, फूलों के गुलदस्ते जैसे, क्योंकि आपका एक एक विचार जब मार्केट में जाएगा आपके खरीदार सामने आ जाएंगे। आपके अंदर बहुत विचारों का कांटा लगा हुआ है, परंतु कौन से विचार फ्लावर पॉट्स में लगाने योग्य हैं वो आपको देखना है, कौन से डस्टबिन में डालने योग्य हैं वो आपको देखना है। आपके आचरण दिखेगा, आपके विचार दिखेंगे जब आप आगे बढ़ोगे। उस समय मार्केट में आपके विचारों की वैल्यू, आपके रंग रूप कपड़ों का लोग मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। एक से एक बढ़कर रूपवान पड़े हैं, एक से एक बढ़कर कपड़े वाले पड़े हैं, सुंदर कपड़ों वाले, परंतु लोग आपके विचारों का अनुसरण करेंगे, विचारों को फॉलो करेंगे आप। इसीलिए अंदर विचार अच्छे रखना। विचारों की चमक चेहरे की चमक बढ़ा देगी। जितने अच्छे विचार होंगे उतने ही आपके चेहरे पर ग्लो आता जाएगा। जितने पवित्र विचार होंगे वो आपको ऊर्जवान बना देंगे, तेजवान बना देंगे, सूर्य जैसा प्रखर बना देंगे। टूटे फूटे विचार, गंदे विचार। एक स्टूडेंट जो एमबीए कर रहा था, एमबीए में फेल हो गया। एमबीए में फेल हो गया तो उसने सोचा कि चलो सुसाइड कर ले, इतना अंदर में डूब गया। तो ये बच्चे देखा है मैंने आजकल बहुत इस नेगेटिविटी में जा रहे हैं। नेगेटिविटी को हावी नहीं, हजार परेशानियां आएंगी विकराल रूप धारण करके, परंतु यदि आपने जिंदगी से लड़ने की, समस्याओं से लड़ने की तैयारी नहीं कर रखी तो एक छोटी सी कैलेमिटी, छोटी सी आपदा आपका सुपड़ा साफ कर सकती है। इसलिए समस्याओं से लड़ने के लिए भी तैयारी करके रखें। कोई भी परिस्थिति आ सकती है सामने, पारिवारिक, आर्थिक, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, अंदर में तैयारी करके रखें। कभी भी मेरे इतने मार्क्स आएंगे एग्जाम में, इसके ऊपर पूरा फ्यूचर डिसाइड कर लेते हैं, ये भावना है। अच्छा ऊंचा सोचो, सपने सच भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसीलिए पूरा फ्यूचर डिसाइड करो, परंतु उसके साथ में इतना इमोशनली अटैचमेंट मत रखो कि मैं इस फ्यूचर जो मैंने बनाया है, गोल बनाया है, उसी के अकॉर्डिंग ही लाइफ जीऊं। पास भी हो सकते, फेल भी हो सकते, प्रयास करना हमारे हाथ में। तो वो सुसाइड करने के लिए निकल गया और नदी में जैसे ही छलांग लगाने लगा, एक भाई उसे मिल गया। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं मरूंगा। मरूंगा? क्यों मरोगे? मैं एमबीए में फेल हो गया और मेरे सामने कोई गोल नहीं है, ये मेरा एक गोल था और मैं मरूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मेरी बात सुनो, क्या तुमको फिर से लाइफ जीरो से शुरू करनी है क्या?
रिप्लाई कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, फिर से पढ़ दूंगा, कोई बात वो विचार क्या है। इसलिए ऐसा विचार तो करना है कि टूटा फूटा गंदा विचार नहीं लाना है मन में आता है। इंसान क्या करता है, जब परिस्थितियां दबाव देती है नकारात्मक को, दबाव में चालू पारिवारिक भी दबाव हो सकता है, कोई सामाजिक दबाव हो सकता है। एक पेरेंट्स होते हैं वो पूरी दुनिया से जीत जाते हैं, परंतु अंत में अपने संतान से बच जाते हैं। संतान के कारण उनको गर्दन नीचे करनी पड़ती है। परंतु आपको अपने भीतर ये भाव रखना है कि हमेशा पेरेंट्स की गर्दन ऊंची रखनी है। आपके ये टीचर हैं जो इतनी बिराजे हुए हैं, इनकी गर्दन को ऊंचा रखना है। आपके स्कूल की गर्दन को ऊंचा रखना है। पता चले कि कहां के विद्यार्थी हैं, श्री पब्लिक स्कूल के विद्यार्थी। ऐसा ना करें कि वहां पे तो ऐसे एक विद्यार्थी आपके स्कूल की, आपके टीचर की, आपके पेरेंट्स की गरिमा को बढ़ाए, उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन को बढ़ाए। इसलिए ऐसा विचार कभी नहीं लाना। आप उनके लिए बहुत कुछ हो। एक मूर्तिकार होता है स्कल्पटर, वो क्या करता है, पत्थर को हाथ में लेता है और उसे हथौड़े से, छेने से तराशता है। उसके ऊपर हथौड़े भी लगते हैं, छड़ियां भी लगती हैं, चोट लगती है। एक बार ऐसे ही एक स्कल्पटर मूर्तिकार जा रहा था और रास्ते में उसे एक पत्थर मिला। तो जैसे उसने सोचा कि इसको मूर्ति बना दूं, तो उसने उसके ऊपर हथौड़ा चलाया, थोड़ी सी छड़ियां चलाई, परंतु उसने कहा क्या कर रहे हो, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो, छोड़ो मुझे। तो उसने पत्थर को वहां रखा और एक मंदिर के बाहर रखा। फिर वो थोड़ा आगे चला तो उसको एक पत्थर और मिला। उसने देखा कि ये मूर्ति बन सकता है। उसने लिया हाथ में और उसने अपना प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। उसके ऊपर हथौड़े चलाए, छड़ियां चलाई, परंतु कुछ नहीं बोला। कब तक कुछ नहीं बोला, जब तक वो मूर्ति नहीं बन गया। और मूर्ति भी सामान्य नहीं, मंदिर में जब तक वो मूर्ति रूपी भगवान रूपी मूर्ति नहीं बन गया, तब तक वो चुपचाप रहा। और जो बोला रास्ते में, वो कहाँ रखा गया, मंदिर के बाहर, जहाँ लोग नारियल फोड़ते हैं, वो पत्थर पर उसको लगाया गया और एक पत्थर मूर्ति बन गया, भगवान बनकर गुजर गए। इसीलिए ये सब मूर्तिकार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं। ये छड़ियां लगाएंगे, हथौड़े लगाएंगे आपके हित के लिए, आपके फायदे के लिए, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। सहन कर लेना, इनको अपना नहीं मत मानना, दुश्मन मत मानना कि ये मेरे दुश्मन है, ये ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं। कई बार पेरेंट्स कह देते हैं, जब आप कहते हो कौन यहाँ पर, पहले तो ये बताओ कि करोड़पति कौन बनना चाहता है, आपने करोड़पति कौन बनना चाहता है, जिसका मतलब आपके अंदर पैशन नहीं है, जोश नहीं है, जज्बा नहीं है। बोलिए हम बनना चाहते हैं, सभी बनना चाहते हैं, उसमें क्या है, बनना चाहते हो? अब आईएएस कौन बनना चाहते हैं, बताइए। तो वो बातों से नहीं बन जाओगे, जस्ट डू इट, बातों से नहीं होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, आपके पावर बढ़ेगी, ब्रेन पावर बढ़ेगी, मेमोरी पावर बढ़ेगी, आपकी बुद्धि जागृत होगी और आप आगे बढ़ सकते हो। तो अच्छे अच्छे आपको बोलना, बहुत अच्छे 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 थंब है वो अंगूठे को अंदर कान में और ये अंगुलियां ऐसे रहेंगी डायरेक्शन। कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं देखना। 1 कहूंगा तो आपको लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग लेना है, 2 बोलूंगा तो आपको छोड़ना। 1 2 3
के साथ छोड़िए, एकदम धीमे धीमे, फिर लेंगे 1 2 1 2 1 2 रिलैक्स। ये भ्रामरी प्राणायाम, इससे माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है और मेमोरी भी डेवलप होती है। अगर देखो आपको जब जब करेंगे, क्लिकिंग करेंगे, आप पूरा कान पैक हो जाता है इसमें, तो आपको इससे बहुत रिलैक्सेशन मिलेगी और आपकी मेमोरी पावर, ब्रेन पावर बढ़ेगी। अब दूसरा, यूं हाथ कर लें, देखो किसी का दांत मत निकाल देंगे, पूरा खोल लें। अब जो बोलो पीछे पीछे बोलना आपको, ठीक है? मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है।
निर्माण करता है, बुरी आदतों का निर्माण नहीं करता है। इसीलिए सफल बनने के लिए सफल आदतों का निर्माण करें जीवन में, गलत आदतों का निर्माण ना करें। सफल इंसान वो होता है जो टीवी पर नहीं पड़ा रहता, टीवी नहीं देखता। सफल इंसान टीवी से चिपका नहीं रहता, टीवी और दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनसे नहीं चिपका रहता। 3-3 साल के बच्चे सुनते हैं, माँ बाप कहते हैं कि जब तक यूट्यूब नहीं देखे तब तक ये दूध भी नहीं पीता, नाश्ता नहीं करता। ऐसे हालात नहीं बनाने। सफल इंसान टीवी से चिपका नहीं रहता, सोशल मीडिया से चिपका नहीं रहता। सफल इंसान कभी दूसरों की क्रिटिसाइज नहीं करता है, क्रिटिसाइज आलोचना में नहीं कर जाता है। सफल इंसान वो होता है जो लेट रात तक नहीं सोता है, और सफल इंसान वो होता है जो 10 बजे तक सांड की तरह नहीं पड़ा रहता है। और सफल इंसान वो होता है जो अपने जीवन के कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए हमेशा उपाय करता रहता है। जीवन निर्माण के लिए एक एक मिनट का सदुपयोग करता रहता है। अच्छे सोचता है, अच्छा बोलता है, अच्छा पढ़ता है, हमेशा अपने जीवन को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए धुन में लगा रहता है। नो एवोल्यूशन विदाउट रेवोल्यूशन। कोई भी विकास बिना क्रांति के नहीं होता। इसलिए अपने अंदर अच्छे विचारों की क्रांति करो। जो विचार आपके आत्मविश्वास को तोड़ रहे हैं, उन विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जो बुद्धि आपके खिलाफ आपसे काम करवाने जा रही है, उस बुद्धि को निग्लेक्ट करो। जो भी बुद्धि आपसे, आपके खिलाफ, आपके परिवार के खिलाफ, आपके स्टडी के खिलाफ काम करवाए, उस बुद्धि को छोड़ो। इसलिए ऐसी सफल आदतों का निर्माण कीजिए जो एक सफल इंसान को बना सके। हम फ्यूचर नहीं बना सकते, परंतु आदतों को बदल सकते हैं। जैसे ही आदतों को बदलेंगे, हमारा फ्यूचर सामने अच्छा तैयार हो जाएगा। इसीलिए हम फ्यूचर की तरफ ज्यादा ना जाएं, हम आदतों के बदलने के पीछे जाएं, तो आपका फ्यूचर, आपका गोल ब्रिलियंट, ब्राइट ही बनेगा, एक्सीलेंट ही बनेगा। ये आप अपने दिल में जमा दें। इसीलिए कवि ने क्या कहा है, राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वो ही एक दिन दुनिया बदलता है। रातों से जंग जीती है जिसने, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ। इसलिए बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु डिस्ट्रक्शन करने में कोई मेहनत नहीं करती। आज देखता हूं 20 साल के, 22 साल के, 26 साल के, 18 साल के लड़के लड़कियों को तरस आता है। वो लीक से हटकर दिखना चाहते हैं, उसके लिए ऊपर वाले कपड़े ऊपर होते जा रहे हैं, नीचे वाले कपड़े नीचे होते जा रहे हैं। ये इससे कोई आदर्श नहीं बन जाओगे, ध्यान रखिए। इससे कोई बड़े आदमी नहीं बन जाओगे। मैं पहले भी बता रहा हूं, दुनिया आपके विचारों का अनुसरण करेगी, आपके कपड़ों का, आपके रंग रूप का अनुसरण नहीं करेगी। कुछ लोगों में इंस्टाग्राम पर वाह भाई मिल जाएगी, वहां पर सुंदरता के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो लड़का सुंदर, वो लड़की सुंदर। इंस्टाग्राम पर तो आपके ऑनलाइन तो बहुत फॉलोवर्स हो सकते हैं, बहुत लाइक कर सकते हैं, परंतु रियल लाइफ में आपको कितने लाइक करते हैं जरा सोच लेंगे। आपके कितने फॉलोअर्स हैं, कितने सब्सक्राइबर्स हैं। इसीलिए ऑनलाइन में ज्यादा विश्वास मत रखना। ये ऑफलाइन में जब आपके लिए तालियां बजे, तो समझ लीजिए आपका जीना सार्थक है, आपके विचार सार्थक है, आपके कैरेक्टर सार्थक है। इसीलिए कैरेक्टर को हमेशा आगे रखो। ये बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये कल्चर जो दूसरा करे वो ठीक है, हमको नहीं जाना, अभी स्टडी की उम्र है, तो हमको इस दिशा में नहीं बढ़ना। जो आपके पेरेंट्स ने आप पर भरोसा किया है, उनको इतना सा भी रंच मात्र भी उनके भरोसे को तोड़ना नहीं। आगे जब आपके अंदर, नीचे अंदर में लाल बत्ती वाली, नीली बत्ती वाली गाड़ियां होंगी, ऐसे आपके फॉलोअर्स बहुत इकट्ठे हो जाएंगे, आपके इर्द गिर्द आपके मेला लग जाएगा। इसलिए अभी ऑनलाइन बढ़ाने के लिए आपको अपने कैरेक्टर से समझौता करने की आवश्यकता है। कैरेक्टर को
हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, ऊंचा आगे बढ़ाना चाहिए। कभी आप बाजार से निकलो तो ये कहना चाहिए कि ये अमुक परिवार से है, अमुक कुल से है, अमुक स्कूल में पढ़ा। कभी आपके पेरेंट्स निकले तो वो आपसे जाने जाए कि ये उस बच्चे के माता पिता हैं, ये उस बच्चे के मम्मी पापा हैं। इसीलिए बहुत अंदर में डिस्टर्बेंस भी है, हर एक विचार को पूरा करना, इच्छा को पूरा करना आवश्यक नहीं है। ये वर्तमान युग सोशल मीडिया का युग है, हर एक के हाथ में कर लो दुनिया मिट्टी में, हर एक के हाथ में है एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी उसको भारी नहीं बनाना चाहिए, ओवर थिंकिंग में नहीं चले जाना चाहिए। लोग दुखी क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, उसका एक सबसे बड़ा कारण ओवर थिंकिंग। कल क्या होगा, कल किसी के पास भी नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास, फिर भी परेशान होती जा रही है दुनिया। कल क्या होगा। एक आदमी बड़ा हंसमुख था, वो घर के बाहर बैठा था उदास होकर। क्यों बैठा था? आप भी बैठते वैसे? ये बड़ा एक्सरसाइज, बड़ी सैडनेस, बड़ा दुख प्रकट करने वाला आसन है, ये कभी नहीं करना चाहिए। एकदम एक्टिव आप फिर ऐसे ऐसे हो गए, देखो कैसे हो गया। तो वो ऐसे बैठा था तो किसी उसके दोस्त ने पूछा, क्यों भैया तुम अभी तो इतने खुश नजर आ रहे थे आधा घंटा पहले, और अभी ऐसे उदास क्यों, इतने निराश क्यों, इतने फ्रस्ट्रेशन में क्यों लग रहे हो? उसने कहा, क्या बताऊं, ऐसा विचार दिमाग में आ गया है, मेरी तो सारी खुशी नष्ट हो गई। क्या विचार आया? मेरे दिमाग में बार बार विचार आ रहा है, जब दुनिया का अंतिम आदमी मरेगा उसे कौन लेके जाएगा? श्रीनाथ जी उसको खुश कर सकते हैं क्या? ऐसी सोच वाले को श्रीनाथ जी भी सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, खुश कर देंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आदि आपकी समस्याएं, प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगी, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिए। आप अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने इष्ट, अपने भगवान, अपने ईश्वर, अपने माता पिता के हाथ में दे दीजिए। जब कोई टीवी का चैनल अच्छा दिखाई नहीं देता, डिस्टर्बेंस सी आ जाती है ना, जैसे अभी साउंड में डिस्टर्बेंस आई थी, ऐसे ही लाइफ का कोई चैनल अच्छा नहीं लग रहा ना, अपना रिमोट कंट्रोल बड़ों को दे दो, अपने ईश्वर को दे दो, पेरेंट्स को दे दो, वो आपकी लाइफ को इजी कर दो। उसके साथ परेशान मत हो, गलत विचार मत लाना, नेगेटिविटी मत लाना। तो ये सूत्र आपको बताया, वॉच योर थॉट्स। और अगला सी, वॉच योर, बहुत अच्छा, कौन बोलो? क्या नाम है? प्रणीत, 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 बहुत अच्छा। प्रणीत 100 में से 100 नंबर आपके। वॉच योर कैरेक्टर आपके लाइफ में बहुत मायने रखता है। इसके ऊपर पूरी आपकी लाइफ का महल टिका हुआ है, ये फाउंडेशन। एक बार कैरेक्टर खराब हो गया, खत्म हो गया, उसे सही करने में पूरी लाइफ लग जाए। लोगों को समझाते समझाते बाल सब। तो अब 60 साल में 30 साल तो सोने में निकाल दो मान लो, और 30 साल है, 30 साल के बनते हैं 1,57,00,000 मिनट्स। एक एक मिनट आपने बर्बाद किया तो कभी भी कुदरत आपको माफ नहीं करेगी। एक मिनट भी यदि आपने बेकार के दोस्तों के साथ में स्पेंड किया, जिनकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, तो कभी भी समय आपको माफ नहीं करेगा। इसीलिए ऐसे दोस्तों के साथ नहीं जिनका कोई जीवन में गोल ही नहीं, जिनके भीतर में अच्छे विचार नहीं है, ऐसी सोसाइटी नहीं, ऐसी बुरी संगति नहीं, ऐसी संगति जो हमें आत्मविश्वासी बनाए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डाले, ऐसे लोगों के साथ। तो हर एक मिनट का यूज करना, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, आपको बहुत आगे जाना है, तो एक एक मिनट का आपको यूटिलाइज करना और अच्छे कार्य करना। तो मैं बता रहा था, वॉच योर थॉट्स। आपके पेरेंट्स आपको कोई कह दे ये क्या IAS बनेगा, पूरा दिन तो मोबाइल पे पड़ा रहता है, कह देते होंगे, किसी को कहते हैं क्या? पूरा दिन तो मोबाइल पे पड़ा रहता है, वो सरलता से आंसर रखिए। तो आप उनको करके दिखा सकते हो
जो आपको कहते हैं ये क्या करेगा, पूरा दिन मोबाइल पे पड़ा रहता है, आप छोड़ दीजिए उन गंदी आदतों को जो आपके डेस्टिनेशन गोल के बीच में बाधक बन रही है, उनको छोड़ दीजिए। कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी व्यापारी है, कोई भी किसी भी फील्ड में है, वो हारता इसीलिए नहीं कि सामने चुनौतियां बहुत हैं, वो हारता इसीलिए है कि उसके अंदर कमजोरियां बहुत हैं। उन कमजोरियों को हमें ही हटाना है, कोई भगवान आकर नहीं हटाएगा कमजोरियों को। भगवान के मंदिर में हाथ जोड़ने से, नाक रगड़ने से कमजोरियां दूर नहीं होती हैं। जब हम चाहेंगे वो कमजोरियां दूर हों। इसीलिए जो हमारे गोल में बाधक बन रही है उनको हटा दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। देखो, बता दीजिए आप टॉपर हैं, आपका जस्ट टॉपर बनने के लिए अच्छे विचार, ओवर थिंकिंग में ना जाए, बहुत ज्यादा फ्यूचर डिसाइड ना करें, आगे आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। कछुए जैसी चाल हो, परंतु चाल होनी चाहिए। खरगोश जैसी नहीं है, कोई बात नहीं, घड़ी की सुइयां हैं, एक स्लो चलती है, एक फास्ट चलती है, एक बड़ी है, एक छोटी है, परंतु जब 12 बजाने होते हैं सब साथ में हो जाते हैं। इसी तरह से एक स्लो है, एक फास्ट है, परंतु कंटिन्यूटी रहती है। शरीर के कण-कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं शक्ति संपन्न हूँ, मैं शक्ति संपन्न हूँ। मेरे शरीर के कण-कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ। मेरे शरीर के कण-कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ। मेरे शरीर के कण-कण में भारतीयता का संचार हो रहा मैं मुनीश्री जी के दर्शन करने गया था, तो मुनीश्री जी ने मेरे को एक सिंधी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम रखना है, तो क्या करें, 17 तारीख हमने नक्की कर रखी है, कैसे क्या होगा। मैंने उसी समय वहाँ बैठे बैठे सर को फोन लगाया था, मैंने सर को निवेदन किया, सर 17 तारीख को हम एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, आपकी स्वीकृति। सर ने कहा आपके विद्यालय में मैं क्या स्वीकृति दे सकता हूँ, आप जब भी चाहे आप बढ़ा सकते हैं। तो मैंने कहा 17 तारीख हमने नक्की की है और इस समय हम आएंगे, 9 से 10:15 बजे तक हमारा कार्यक्रम रहेगा। तो सर ने कहा मेरी तरफ से हाँ है, और कार्यक्रम अच्छे से अच्छा रहना चाहिए, एक शब्द थे ये कि मेरा कार्यक्रम अच्छे से अच्छा रहना चाहिए। मैंने कहा सर फिर कैसे क्या, तो हमारा पहले प्रोग्राम था मुनीश्री जी यहाँ पधारते, प्रवचन होता और यहाँ से बिहार करके वापस नाथद्वारा की तरफ चले जाते, फिर वहां जाके हाथ पानी की बोतल की व्यवस्था होती। लेकिन रमेश जी चौड़िया जी पधारे हैं वहां पर, उन्होंने आके मुनीश्री से निवेदन किया, मुनीश्री जी आप जन के बाहर गोचरी बांधी ले आए, उसके बाद आप यहाँ से पधारे। क्यों हेमंत जी सर का पूरा निवेदन था कि मुनीश्री जी यहाँ पधारे और गोचरी यही होनी चाहिए। तो इसी तरह से रमेश जी चौड़िया साहब ने फिर गुरुदेव को निवेदन किया, मुनीश्री को निवेदन किया, गुरु जी ने भी उसी समय स्वीकृति दे दी कि चलो ठीक है हम वहाँ आके इस तरीके से करेंगे। तो आज ये माहौल बना, बहुत ही अच्छा माहौल बना। और सर के लिए तो मैं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ बोलने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान है जब साथी सिंह की गुणमाला थी 3.5 महीने या 4 महीना मेरे मकान में रहे और नीचे सर रहते थे। साथी सिंह जी ने जाते जाते ये कहा कि ऐसे किराएदार मेरी जिंदगी में कहीं नहीं देखे। मेरा एक सौभाग्य है कि जैसे ऐसे सर हमारे यहाँ रह रहे हैं, मैं अपने आप में सौभाग्य मानता हूँ कि सर मेरे घर में रह रहे हैं और मेरे यहाँ रह रहे हैं, मेरे मकान में रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इनको किसने कहा होगा कि
आप मकान खाली नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं करेंगे, इनका ही मकान है, ये मकान में रहे, मेरे को का खाली नहीं करवाना है। इस तरीके आपका सबका व्यवहार है। साधु सात्विक